अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज हम कब्रों में आए हैं। तो ये ऐसे की कब्र होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र हमेशा कच्ची रखो ना के पक्की। ऐसे की नहीं रखनी चाहिए, ऐसे की नहीं, वो ऐसे की रखनी चाहिए कब्र। मैं कब चढ़ा हूँ, मुझे ऐसे गलती से चढ़ गया था। मुनीब भैया आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं यासीन पढ़ने आया हूँ यहाँ कब्रों में। ये मेरी दादों की कब्र है माशाल्लाह। मैं यहाँ यासीन पढ़ रहा हूँ। मेरी दादों की कब्र है। मेरे दादा बू के अम्मी की कब्र है ना। तो अब हम यासीन पढ़ने वाले हैं। सुने आप हमारी यासीन। तो ये जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो या अहलल नहीं, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूल हम कहते हैं ना इनको खुशी लगती है कि इन्होंने हम इस्लाम का आगे से ये जवाब भी देते हैं। तो हमें लेकिन समझ नहीं आती कि ये अगर यहाँ आके ना कुरान पाक की तिलावत करें, ये सारी कब्रें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। बारी बारी करके मैं सारी कब्रों में जाऊँगा। ये अभी पहले पढ़े, इसको आना भी कुछ भी नहीं है। मुझे बस एक साल बाद ये पहले पारे में लगा। मैं माशाल्लाह 13वें पारे आती है। आप क्या पा रहे थे तब से? आप क्या पा रहे थे तब से? दुरूद शरीफ। कौन सा दुरूद शरीफ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा। तो अब मैंने व्लॉग शुरू करने से पहले हमने पढ़ ली थी अपनी दादों की कब्र में। अब हम चलते हैं अपने दादाबू की कब्र में पढ़ने। हमने सारी कब्रों में पढ़ लिया। मैं आपको सारी कब्रें दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपनी दादू की कब्र में भी पढ़ लिया। अब हम अगली कब्र में चलते हैं। नानीब, आपको कोई हदीस आती है नमाज के बारे में? क्या आती है, सुनाए। हाँ, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। माशाल्लाह, इनको तो हदीस भी आती है। आपने कहाँ से सीखी है? ये मुझे स्कूल वाला ने सिखाई। कौन सा स्कूल? ओह, मैं जो उनके स्कूल उस दिन गया था ना, ये उनका मुस्लिम है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंट है। यहाँ ना ऊंचा बोलना कब्रों वाले सुन लेते हैं। फिर रात आके ना तो फिर बहुत सारा होता है। मेरी ना दादों की कब्र इस सायादार दरख्त के नीचे है। देखें इतनी सायादार दरख्त के नीचे मेरी दादों की कब्र है। माशाल्लाह इनको छाँव मिल गई है। अब बाकी भी मैंने कब्रों में पढ़ा, सारी कब्रों में पढ़ा जिनकी भी है थी। यहाँ पक्की कब्रें बनी है। मुझे पक्की कब्रें देख के बहुत, बस इन्होंने निशानी रखनी होती है ना। नहीं, निशानी रखने के लिए इन्होंने पक्की कब्रें बना लिया। तो ये देखो क्या इन्होंने कब्रों के ऊपर कोई बंदा चढ़ता है? नहीं, क्यों? तो फिर परिंदे ऊपर आके क्यों बैठते हैं? उनकी तो मर्जी होती है। वो छोटे होते हैं, इनको क्या, इनको अक्ल ही नहीं होती। अक्ल होती है लेकिन ये बात की अक्ल नहीं होती कि ये कब्रें हैं। उन्होंने भी वैसे ही उन्होंने बाहर गिर जाना है, बाहर मर जाना है। हमने तो अंदर जाना है। आप भी याद रखें कि एक ना एक दिन आपने कब्र के बीच जाना है। कभी भी आप जिंदा नहीं रह सकते। एक ना एक दिन आपने इसके बीच जाना है और हमने भी जाना है। हम जाएंगे तो अल्लाह हमारी खैर फरमाएगा, हमें जन्नत में डालेगा इंशाअल्लाह ताला। अब हम आगे वाली कब्र में चलते हैं। आज नहीं, आगे वाली कब्र में चलते हैं। आगे चल के हम शुरू करते हैं। तो अब हमने सबके लिए मगफिरत की दुआ कर लिया। मैं हमारे दादाबू की, अब मैं अपने दादाबू की कब्र में आ गया हूँ। पहले मैंने आपको अपनी दादाबू की दादी की दिखाई थी, फिर मैं आपको अपने दादाबू की पर दादाबू है पर दादाबू की दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये पर दादाबू की कब्र है। जो मेरे पापा वो दादाबू के दादाबू थे, है ना। नहीं, वो मेरे परदादा हुए। हाँ, पापा थे, वो मेरे परदादा हुए। और भी काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं कब्रें हैं। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा सारे ही हमारे हैं, लेकिन जो सत्या वो उनकी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये भी है, इनके ऊपर फूल डले हैं। ये भी परदादा की है ना। ये देखें, इन्होंने निशानी रखी हुई है। ये देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है? अली मोहम्मद अली। ठीक है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा निशानी है, बहुत ज़्यादा कब्रें हैं।
है ना। नहीं बहुत ज़्यादा कब्रें हैं ना, एक किले की तो कब्रिस्तान है, इतनी ज़्यादा कब्रें होंगी आप हिसाब लगा लें। यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपको क्या बताऊँ, जल्दी जल्दी बोला मैंने, तो इतने लोग सोए हुए हैं। हाँ हम उनको जगाने आए हैं, कुरान मजीद सुनाने आए हैं, तो इन्होंने सुन लिया। अब हम घर की तरफ जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। ठीक है, हाँ कह रहा ठीक हूँ। ये देखिए पैर में ऊपर वाला हिस्सा जो ऊपर होता है ना, ये पूरा जब होगा ना तब हम इसको तब भाई इसको ज़िबा करेंगे, तो इसका गोश्त हम खाएंगे। ईद आ रही है ना, आखिरी दिन है ईद का, ईद में भी हम व्लॉग शो करेंगे जो कि बहुत मज़ा आएगा हमें। ईद में यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जितना कोई सारे इतने गोबर है यहाँ पर जितना कोई काम ही नहीं है। ये बहुत गंदे लोग हैं। हालत है कितना मजेदार होता है ना। ये भाई दूध निकाल रहे हैं बाल्टी में, बहुत ज्यादा हो गया। देखते हैं कितना मजेदार होता है, चखा तो हुआ है मैंने। चलो डाले तुम्हारी गरम हो गई है बिल्कुल, इसका दूध गरम होता है, ऐसे उबला हुआ दूध है, इतना गरम होता है। पानी भी नहीं मिलाते, हालत दूध दूसरों को देते हैं, इससे लोगों की सेहत अच्छी होती है। जो दुकानों में बेचते हैं ना, उनमें पाउडर वगैरह मिलाते हैं, इसलिए बंदे की सेहत अच्छी नहीं रहती है, बीमार हो जाता है बंदा। जिस तरह का मैं हूँ ऐसे बोलो ना। जिस तरह का मैं तो बाहर का ही पीता हूँ। तो अब हम भाई से दूध ले, इतनी जोर की इसने पुचल मारी है जितना कोई हिसाब नहीं। अब हम भाई से दूध लेंगे थोड़े दिनों ठहर के, तो फिर हमें बहुत मजा आएगा। हालत दूध होगा, इतना मजा, हालत दूध क्या हुआ है जी में क्या हुआ है भाई, दूध निकाल रहे, इसको पैरों में रस्सी क्यों बांधी हुई है? ये टांगे मार दी इसलिए। तो इसकी पुछल भी बंद है। ये उसमें मक्खी नहीं डाली। तुझे मक्खी क्यों उड़ा दिया? इसके टांगों में इसलिए बांधी है ताकि वो टांगे ना मारे। इसके यार दूध लग रहा है, तो इसके पुछल भी बांध दे। ओए ओए अब बहुत सख्त हो गई ये पैरा। क्या हुआ भैया आपको? रोना इसका नहीं करे, इतना ज्यादा रोना नहीं करे, इतना कोई हिसाब नहीं। इसके कान इसके पापा का ज़िबा कर रहे इसलिए रो। कान भी कर देना है। अच्छा इसके पापा बाहर करे हैं। इसके पापा बाहर। क्यों रो रहे बेटा? कुछ नहीं होता। कितना प्यारा है यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हौसला रखते हैं भाई, हौसला रखते हैं, इतना भी कुछ नहीं होने वाला। अब ये खड़ा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे खड़ा हो। बेटो पड़े हो के बापा तुमने भी खड़े हो, पापा जाना, तुमने भी एक दिन चले जाना इस दुनिया से, है ना? नहीं तो अपने बाप के साथ गया लेना। हमने भी पैरा ले लिया माशाल्लाह से, वो भी बहुत बड़ा है, पैरा ले लिया ना। तो वो अब हम मस्जिद में जाकर दिखाएंगे, क्योंकि हमारे घर नहीं पता। अब टकरे मारते हैं, नहीं भी कितना शियार हो गया हमें देख के। ये देखिए कितनी टकरे मार रहा है, एक बदमाशी नहीं आ चलती। ठीक है, अब कह रहा है ठीक है, इसने मुझे उठा लिया था, मैंने ऐसे किया, इसने मुझे उठा लिया है। इसके ऊपर बैठना जायज नहीं है, क्योंकि इसका गोश्त हलाल होता है, इसलिए इसके ऊपर बैठना जायज नहीं। ये मुझे टकरे मारे, इतना सख्त हो गया, मुझे क्यों टकरे मारे यार? मुझे क्यों टकरे मारे हो तुम? वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मार क्यों? मुझे डर लगता है। और ये भी वैरा है, यहाँ एक वैरा है, एक वैरा यहाँ दो छोटे, ये भी नहीं कुछ कहता। ये भी छोटे छोटे हैं, ये भी छोटा है, लेकिन ये ज्यादा छोटा है। अगली बारी ना ये बड़ा हो जाएगा, फिर इसको ज़िबा करेंगे। हाँ कह रहा मुझे तंग ना करो। यहाँ बदमाशी नहीं चलती, ठीक है? कह रहे ठीक है, यहाँ बदमाशी नहीं चलती। तो अब हमने आपको सारी चीज़